जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का गणित का रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आशंका हो रही थी कि भैया बता दीजिए कि बायोलॉजी लेंगे कि मैथ लेंगे। अगर मैथ ले लेंगे तो फिर वो कितना हार्ड होगा, या फिर कैसा उसका सिलेबस है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, किस तरह का मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना लॉन्ग होता है, कितना शॉर्ट होता है। ये सारा जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों का सब्जेक्ट लेने के पहले, आज के इस वीडियो में हम मैथ का रिव्यू कर करके उसको आप लोगों का डाउट को क्लियर कर देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जितना बड़ा भी वीडियो हो सारा देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप डिपेंड करोगे, यानी आप सोच पाओगे कि आपको मैथ रखना है या फिर नहीं रखना है, आप मैथ में सक्षम हो या फिर नहीं हो, किस तरह का मैथ का क्वेश्चन आता है, क्या आप पेपर में रख पा रहे हो या फिर नहीं रख पा रहे हो। क्योंकि अभी आप लोग का 11th का फॉर्म भराएगा और आप लोगों को वहाँ पे करना होगा। अगर आप एक बार सब्जेक्ट ले लेते हो, यानी एक बार जब भी आप किसी सब्जेक्ट को चयन कर लेते हो, फिर उसी से आप लोगों को 12 भी करना होगा और उसी से फिर आगे आप लोगों को जाना होगा ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जो है शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके सिलेबस में, तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस देखने को मिलेगा वो मिलेगा समुच्चय सिद्धांत, यानी कि सेट थ्योरी। इसके बाद मिलेगा आप लोगों को संबंध एवं फलन, त्रिकोणमितीय फलन मिलेगा, सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकाएँ, क्रमचय और संचय, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद द्विपद प्रमेय आपको पढ़ना होगा, सरल रेखाएं पढ़नी होगी, शंकु परिच्छेद पढ़ना होगा, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय आपको पढ़ना होगा, सीमा और अवकलन पढ़ना होगा, संख्यांकी भी आपको पढ़ना है और प्रायिकता भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो हो गया आपका सिलेबस गणित का, जिसमें टोटल आप लोगों को 14 अध्याय आप लोगों को पढ़ना होगा। तो चलिए बारी बारी से हम आपको सबका क्वेश्चन का लेवल दिखाते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी का आप सवाल देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है भले ही इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन जो आपको सवाल दिया जाएगा वो जो है आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव का पैटर्न देख पा रहे हो, किस प्रकार से सवाल जो है सेट थ्योरी में पूछा जाता है। इसका बनाने का तरीका भी बिल्कुल जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा आप लोग सोचते होंगे कि ये हार्ड है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पढ़ोगे नए तरीके से तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव का लेवल भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरह का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव को। आप लोगों को दिखा देते हैं कि सब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सब्जेक्टिव में अधिकतर लोग जो होते हैं ना, वो हिंदी में कम पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं। क्योंकि हिंदी अगर आप लिखने लगोगे ना तो काफ़ी लंबा चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोग इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसमें जो है आप लोगों का इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो है सब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व किया गया है। ठीक है, आपको दिया गया है। एंड आप जो यहाँ पे जो है देखिए कि किस प्रकार से आंसर को लिखा जा रहा है। तो ये हो गया इसका पहला का। दूसरा आ गया संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में जो आपका जो है, ये भी आपका सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा। सवाल तो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो आपको किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके वहाँ के टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको सॉल्व करना। ठीक है ना, चलो इसके बाद आप देख लीजिए ये सवाल आप पढ़ सकते हैं, एक दो सवाल पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर हम तीसरे चैप्टर की, तो तीसरे चैप्टर में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल आता है। त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमितीय फलन का जो है जो कुछ फार्मूला का लेवल यहाँ पे आपका आगे बढ़ जाएगा। फार्मूला का लेवल में अगर आप देखना चाहो तो आप देख पा रहे हो, आपके चार्ट आपको दिख रहा है। ये सभी फार्मूलाज जो है आप लोगों को बिल्कुल याद करना होगा, तभी आपका कोई काम बन पाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को न्यू तरह का फार्मूला देखने को मिलेगा। 10 में आप लोगों ने जिन जिन फार्मूला को आप लोगों ने याद किया था, तो उससे अब ही उसी फार्मूला से आगे अब डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद नहीं रखोगे तो फिर आगे मैथ बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह का देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपका त्रिकोणमिति से आपसे पूछा जाएगा, और त्रिकोणमिति आपको 11th में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये देख लीजिए इसके कुछ सब्जेक्टिव सवाल हम आपको दिखा देते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पर लेके चलेंगे। ये देखिए इसका सब्जेक्टिव सवाल है। ये तो छोटे सवाल है, इसके बाद कुछ बड़े सवाल भी आते हैं। ये तो आपको वैल्यू पुटअप करने वाला सवाल है। आपको लगता होगा कि आसान है, तो आसान है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके बाद वाले सवालों की, जो कि आपको लॉन्ग्स में आपको बनाना होगा, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका लॉन्ग सवाल है। ठीक है,
इसके बाद जो चैप्टर है हमारा वो है क्रमचय संचय। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इसकी अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो चलिए इसके सब्जेक्टिव को आपको दिखा देते हैं। ये इसका सब्जेक्टिव है, किस प्रकार से सवाल आता है। एक क्रमचय संचय का सवाल हुआ, जब आप पढ़ोगे और डिटेल्स में तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन का देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि आप लोगों के पास बुक नहीं है, और बुक नहीं है तो फिर आप लोग जो है किस प्रकार से इसको बनाओगे। ठीक है, तो ये आप इस सवालों को देख लो। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन इसको आप जब बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ प्रायिकता का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्लास 10 का ही लेवल इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसका लेवल को हाई किया जाएगा, लेकिन आप लोग को पूरा तरीका से समझ में आएगा कि वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है, बनाने का तरीका भी सेम होगा, तो आप लोग इसको देख लो। और यहाँ पर चाहे आप लॉन्ग सवाल को देखो चाहे आप शॉर्ट सवाल को देखो, सेम प्रोसेस से बनता है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गणित किस प्रकार से आप लोगों को 11th में पढ़ना है। और याद रखिएगा, जब आप 11th से 12 में जाओगे तो इसका जो चैप्टर्स है वो थोड़ा उसका लेवल हाई ही होगा, लेवल लो नहीं होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का लेवल हाई हो जाएगा वहाँ पर। कुछ चैप्टर जो है एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ चैप्टर इन्हीं चैप्टरों पर डिपेंड होता है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप 11th को स्किप कर दीजिएगा, 12 से मैथ पढ़िएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर आप मैथ ले रहे हो तो 11th में भी आपको शुरू से पढ़ना है, वरना फिर आपको 12 में समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात है, कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहिएगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का आप लोगों को रिव्यू चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए।